Good morning students, myself Shivani. I am MSc in Energy and Environmental Science. एक्चुअली मैं काफ़ी दिनों से महसूस कर रही थी कि इन्वायरमेंटल साइंस के स्टूडेंट को एक डेडिकेटेड यूट्यूब चैनल की ज़रूरत है क्योंकि मैं खुद एक लर्नर हूँ. तो बीइंग ए environmental science student, today I am going to start a YouTube channel that is dedicated to all the EVS students. So students, today I will discuss on one of the main topic, that is ecological succession, which is a part of ecology and is also in the syllabus of UGC NET environmental science. तो what is ecological succession? Ecological succession होता क्या है? What does it mean? Ecological succession is the series of changes in an ecosystem where one community is replaced by another community as a result of changes in biotic and abiotic factor. इसका मतलब क्या है कि जब सीरीज ऑफ चेंजेस आ जाते हैं इकोसिस्टम में और एक कम्युनिटी दूसरे कम्युनिटी को रिप्लेस करती है और एक मॉडिफाइड कम्युनिटी बन जाती है, और जो मॉडिफाइड कम्युनिटी होती है वो एंड करती है एक स्टेबलाइज्ड इकोसिस्टम में, उसको कहते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन. इसकी एक डायग्राम है. जैसे इस डायग्राम में ये बताया गया है कि जो पेरिनियल प्लांट्स है उन्होंने रिप्लेस किया पाइनियर प्लांट्स को, फिर श्रब्स ने रिप्लेस किया पेरिनियल प्लांट्स को. इस तरह से एक कम्युनिटी दूसरे कम्युनिटी को रिप्लेस कर रही है. उसके बाद जो यंग फॉरेस्ट है उन्होंने रिप्लेस किया श्रब्स को. फाइनली हमें एक स्टेबलाइज्ड कम्युनिटी मिली है जिसको कहते हैं क्लाइमेक्स फॉरेस्ट, जो कि एक मॉडिफाइड कम्युनिटी है, और इकोलॉजिकल सक्सेशन एंड करता है एक स्टेबलाइज्ड कम्युनिटी पे. उसके बाद है कि जो टर्म सक्सेशन है उसको सबसे पहले फर्स्टली किसने यूज किया था? उसको यूज किया था हर्ट ने. द टर्म सक्सेशन वाज फर्स्टली यूज्ड बाय हर्ट. नेक्स्ट है हमारा कि इकोलॉजिकल जो सक्सेशन है उसके कॉजेज क्या है. सबसे मेजर जो कॉजेज हैं वो है बायोटिक, टोपोग्राफिक एंड क्लाइमेटिक फैक्टर. बायोटिक फैक्टर होते हैं वेरियस एक्टिविटीज कॉज्ड बाय ऑर्गेनिज्म, जो ह्यूमन द्वारा, जैसे एक्टिविटीज लाइक डिफॉरेस्टेशन, दरख्तों का पेड़ों का काटना, कल्टीवेशन, ग्रेजिंग. आजकल ह्यूमन क्या कर रहे हैं? अब फार्मिंग के लिए पेड़ काट रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है? वेजिटेशन क्या हो रहा है? डिस्ट्रॉय हो रहा है. तो ये भी एक कॉज है. टोपोग्राफी फैक्टर, इरोजन, लैंडस्लाइड है जिस वजह से आजकल हैबिटेट डिस्ट्रॉय हो रहा है. क्लाइमेटिक फैक्टर, जैसे बहुत ज्यादा बारिश से फ्लडिंग हो जाती है, ड्राउट से वेजिटेशन डिस्ट्रॉय हो जाता है, और आजकल क्या हो रहा है कि लाइटनिंग से भी आग लगने का डर रहता है. तो इन सब कॉजेज से क्या होता है? हैबिटेट डिस्ट्रॉय हो जाता है, वेजिटेशन डिस्ट्रॉय हो जाती है. So these are the three causes of the ecological succession. Next we will discuss on the topic types of the succession. There are different types of the succession. So we will discuss one by one. सबसे पहले है हमारा प्राइमरी सक्सेशन. प्राइमरी सक्सेशन क्या होता है? प्राइमरी सक्सेशन ऐसा सक्सेशन वहां पे होता है जहां पे कोई लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती. जैसे बैरन लैंड, मतलब ये सक्सेशन ऐसा सक्सेशन है, ये उस जगह पे होता है यहाँ पे कोई लाइफ एग्जिस्ट ही नहीं करती, जैसे बैरन लैंड हो गया. प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग लाइफ इन एन एरिया वेयर नो लाइफ प्रीवियसली एग्जिस्टेड सच एज न्यूली फॉर्म्ड पॉन्ड्स, रॉक्स, ड्यून्स एक्सेट्रा. और जो फर्स्ट ऑर्गेनिज्म होते हैं जो स्टेबलाइज करते हैं उनको हम पाइनियर्स, प्राइमरी कम्युनिटी और प्राइमरी कॉलोनाइजर्स कहते हैं. और जो फर्स्ट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म और कौन से होते हैं वो लाइकन्स एंड मॉसेस. तो इनके पिक्स है. दीज आर द पिक्चर्स ऑफ द लाइकन एंड मॉस. These are the lichens and mosses which mostly live on the rocks, sand dunes, rocks, etc. The first group of the organism. So these are the first group of the organism. Pioneer species tends to be fast growing and sun living, or mostly they occur in the barren area. एंड सबसे मेन पॉइंट ये भी है कि इनको सॉइल की जरूरत नहीं होती सर्वाइव के लिए. तो प्राइमरी सक्सेशन सबको क्लियर हो गया. तो मुझे लग रहा है कि ये बस सिर्फ इतना, इसमें से सिर्फ इतना सा याद रखना है
कि ये वहां पे होती है, यहाँ पे कोई लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती, जैसे बैरल लैंड हो गया। नेक्स्ट है सेकेंडरी सक्सेशन। सेकेंडरी सक्सेशन क्या होता है? चलो मान लो एक जंगल है, यहाँ पे लाइफ थोड़ी बहुत एग्जिस्ट कर रही है। मान लो एक कोई भी जंगल लगा लो, यहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट कर रही है। अचानक क्या हो गया, लाइटनिंग की वजह से या किसी की भी वजह से वहां पे आग लग जाती है। आग लगने के बाद जैसे कि पूरा जंगल डिस्ट्रॉय हो गया, लेकिन उसमें क्या है, कुछ रूट सीड्स वगैरह बच जाते हैं। अब उस रूट सीड्स पे क्या होता है, फ्लोरा एंड फौना तो ग्रो करेंगी, तो उसको कहते हैं सेकेंडरी सक्सेशन, ग्रोथ ऑफ द फ्लोरा एंड फौना। इसका मतलब ये है कि सच काइंड ऑफ सक्सेशन विच अक्कर इन द एरिया, उस एरिया पे अक्कर करते हैं यहाँ पे जो लाइफ है प्रीवियसली पहले एग्जिस्ट करती थी, लेकिन कुछ नेचुरल डिस्टरबेंस की वजह से वो लाइफ क्या होगी, डिस्ट्रॉय हो गई। तो जैसे जंगल है, जंगल में पहले लाइफ एग्जिस्ट कर रही थी, लेकिन नेचुरल जो डिस्टरबेंस की वजह से क्या हुआ, वहां पे जो वहां की लाइफ है डिस्ट्रॉय हो गई। फिर उसके बाद वहां पे क्या हुआ, डेवलपमेंट ऑफ बायोटिक कम्युनिटीज, मतलब वहां पे फ्लोरा एंड फौना की डेवलपमेंट हुई। तो ये हो गया हमारा सेकेंडरी सक्सेशन। It is a development of biotic communities after complete or partial destruction of the existing community। मतलब अगर ये है कि जंगल डिस्ट्रॉय होने के बाद वहां पे जो डेवलपमेंट हुई बायोटिक कम्युनिटीज की आफ्टर कंप्लीट, ये जरूरी नहीं कि कंप्लीट डिस्ट्रॉय होएगा जंगल, थोड़ा बहुत पार्शियल भी डिस्ट्रक्शन हो सकती है, तो इसको हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी सक्सेशन। और सबसे दोनों में अगर डिफरेंस देखें तो दोनों में डिफरेंस ये है कि प्राइमरी सक्सेशन के कंपैरिजन सेकेंडरी सक्सेशन में कम टाइम लगता है, और इसमें सॉइल भी जो नीड होती है, उसमें ये पॉइंट लिखा हुआ है कि देयर इज नो नीड द सॉइल प्रोसेस, दे डू नॉट नीड सॉइल टू सर्वाइव। लेकिन जो सेकेंडरी सक्सेशन है उसमें सॉइल की नीड होती है। सेकेंडरी सक्सेशन की डायग्राम है, जैसे इसमें क्या बताया गया कि जंगल है, लाइटनिंग की वजह से, किसी भी फैक्टर की वजह से आग लग जाती है, फायर लग जाती है, और एकदम से क्या होता है, कुछ साल के बाद वहां पे डेवलपमेंट होनी शुरू हो जाती है। जैसे ये एनुअल प्लांट्स है, ये एनुअल प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं, फिर आफ्टर 3-4 ईयर्स ग्रासेस एंड पेरिनियल्स ने ग्रो किया, आफ्टर 5 to 150 ईयर्स ग्रासी श्रब्स। इसका मतलब क्या हुआ कि धीरे धीरे क्या हुआ, देयर इज अ ग्रोथ ऑफ दी फ्लोरा एंड फौना। तो ये हो गया हमारा सेकेंडरी सक्सेशन। नेक्स्ट टाइप ऑफ सक्सेशन है ऑटोजेनिक एंड एलोजेनिक। ऑटोजेनिक से ही इटसेल्फ क्लियर है कि इट इज सेल्फ ड्रीवन। ड्रीवन का मतलब क्या होता है, अपने आप, एंड इज कॉज्ड बाय इंटरेक्शन बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड चेंज इज कॉज्ड बाय द ऑर्गेनिज्म। अब देखो मान लो क्या है कि कुछ हम लगा लो जैसे लाइकन मॉसेस होते हैं, जो बायोटिक कम्युनिटीज होते हैं, कुछ कम्युनिटीज रह जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, सॉइल को एनरिच करते हैं। इंटरेक्शन बिटवीन ऑर्गेनिज्म, मतलब इसमें रोल किसका आ रहा है, ऑर्गेनिज्म का इंटरेक्शन होता है। जो फ्लोरा एंड फौना होते हैं जब सॉइल को इनरिच करते हैं, उसको इनरिचमेंट प्रोवाइड करते हैं और एक नेक्स्ट कम्युनिटी को क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, ऑटोजेनिक सक्सेशन। ऑटोजेनिक सक्सेशन क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि जो बायोटिक कम्युनिटीज होती हैं वो क्या करते हैं, सॉइल को एनरिच करते हैं और नेक्स्ट कम्युनिटी को क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं। एलोजेनिक सक्सेशन क्या होता है, इसमें एक्सटर्नल फैक्टर का रोल होता है, इसमें रोल ऑर्गेनिज्म का नहीं होता, इसमें जो रोल होता है एक्सटर्नल फैक्टर का होता है। कैसे, जैसे एकदम से हम लगा लो किसी जगह पे पानी बारिश बहुत ज्यादा हुई है, तो वहां पे फ्लडिंग टाइप हो जाएगा। अगर कहीं पे बारिश बहुत कम है तो पहले तो उस जगह पे पौधे अच्छे से ग्रो कर रहे हैं, लेकिन अचानक बारिश कुछ टाइम नहीं हुई तो वहां पे क्या हो गया, ड्राई हैबिटेट हो गया। तो इसका मतलब है कुछ फैक्टर, एक्सटर्नल फैक्टर जो बारिश है उसकी वजह से क्या हुआ, वहां पे चेंज हुआ और कम्युनिटी का, तो मतलब क्या हुआ, रिप्लेसमेंट हुई एग्जिस्टिंग कम्युनिटी की। तो पहले वहां पे पौधे थे लेकिन अचानक बारिश की कमी हो गई तो वहां पे क्या हुआ, कम्युनिटी डिस्ट्रॉय हो गई, कम रह गई। तो किसका मतलब क्या हो गया, एक रिप्लेसमेंट होगी एग्जिस्टिंग कम्युनिटी, किस वजह से, एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से। उसको हम क्या कहते हैं, एलोजेनिक सक्सेशन।
इसकी एग्जांपल दी हुई है, जैसे कॉर्नवॉल इंग्लैंड में क्या हुआ कि वहां पे फॉल रिवर की वजह से क्या हुआ, सिल्ट डिपॉजिट होता रहा। जो कॉर्नलैंड इंग्लैंड है उसमें रिवर की वजह से जब सिल्ट डिपॉजिट होता रहा तो उस वजह से क्या हुआ कि जो एरिया था वहां का वो क्या हो गया, मार्शी एरिया से धीरे धीरे किसमें कन्वर्ट हो गया, टाइम के साथ साथ वुडलैंड फॉरेस्ट में कन्वर्ट हो गया। वहां पे सिल्ट डिपॉजिट होता रहा, वो एरिया मार्शी हो गया और मार्शी एरिया के बाद वो लैंड है वो वुडलैंड फॉरेस्ट में कन्वर्ट हो गया। मतलब एक एक्सटर्नल फैक्टर दैट इज सिल्ट, सिल्ट की वजह से क्या हुआ, रिप्लेसमेंट होती रही एग्जिस्टिंग कम्युनिटी की। तो ये हो गया एलोजेनिक। ऑटोजेनिक सक्सेशन में ऑर्गेनिज्म की इंटरेक्शन की वजह से होता है, एलोजेनिक सक्सेशन एक एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से होता है। नेक्स्ट है हमारा प्रोग्रेसिव सक्सेशन। प्रोग्रेसिव सक्सेशन क्या होता है, ऐसा सक्सेशन जो सिंपल टू कम्प्लेक्स टेक प्लेस करता है। कैसे, एक ग्रासलैंड कम्युनिटी को अगर हम फॉरेस्ट लैंड कम्युनिटी में बदल दें तो उसको प्रोग्रेसिव सक्सेशन कहते हैं। सिंपल एक ग्रासलैंड कम्युनिटी है वो फॉरेस्ट में कन्वर्ट हो जाए तो। रिट्रोग्रेसिव में इसका ऑपोजिट होता है, रिट्रो ऑपोजिट होता है। जैसे कॉम्प्लेक्स टू सिंपल आ गया, एक फॉरेस्ट है वो ग्रासलैंड में कन्वर्ट हो जाए तो उसको क्या कहते हैं, रिट्रोग्रेसिव सक्सेशन। ये हुआ है हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सक्सेशन। आई थिंक ऑल ऑफ यू आर क्लियर। ओके, नेक्स्ट है हमारा प्लांट सक्सेशन बेस्ड ऑन दी सबस्ट्रेटम। सबस्ट्रेटम के बेस के ऊपर हम प्लांट सक्सेशन की क्लासिफिकेशन करनी है। सबसे पहले है हाइड्रोसीयर। हाइड्रोसीयर, हाइड्रो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड हाइड्रो? हाइड्रो का मतलब होता है पानी। तो क्या हुआ, सक्सेशन वहां पे होती है, यहाँ पे क्या होगा, पानी प्रेजेंट होगा, वाटर इज प्लेंटी। कहाँ पे, जैसे पॉन्ड्स, लेक, स्ट्रीम, स्वैम्स एक्सेट्रा। मिजोसियर, मिजोसियर क्या होएगा, मिजोसियर वहां पे होगा, मिजो वहां पे होएगा यहाँ पे मॉइस्चर कंडीशन एडुकेट हो तो वहां पे क्या होगा, मिजोसियर। सक्सेशन टेक स्टार्ट्स इन द रीजन वेयर मॉइस्चर कंडीशन इज एडुकेट। नेक्स्ट इज जीरोसियर। जीरोसियर से इटसेल्फ पता चल रहा है कि वहां पे कोई डेजर्ट एरिया की बात चल रही है कि यहाँ पे क्या होगा, मॉइस्चर इज प्रेजेंट इन मिनिमल अमाउंट विद वाटर। ठीक है, मतलब लेस अमाउंट ऑफ वाटर इज देयर। जीरोसियर को अगर डिवाइड करें तो 3 कैटेगरीज में है। सबसे पहले लिथोसियर, सिंपल है लिथोसियर, रॉक पे, बैरन रॉक पे। हेलोसियर, हेलोसियर ऑन द सलाइन वाटर एंड ज़ैमोसियर ऑन द सैंड। तो प्लांट सक्सेशन की 3 डिफरेंट कैटेगरीज है, हाइड्रोसियर, मिजोसियर एंड जीरोसियर। So these are the classification of the ecological succession. I think all of you are clear now. कोई प्रॉब्लम आपको, डिफरेंट टाइप्स ऑफ है, उनके वर्ड से ही मीनिंग निकल जाता है। जैसे सबसे एलोजेनिक, ऑटोजेनिक सक्सेशन, ऑटो सेल्फ ड्रिवन हो गया, एलोजेनिक सक्सेशन। नेक्स्ट है प्राइमरी सक्सेशन, सेकेंडरी सक्सेशन, प्रोग्रेसिव सक्सेशन एंड रिट्रोग्रेसिव सक्सेशन। सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सक्सेशन. Next we will discuss on the topic process of the succession which is very important topic और इसमें से एक क्वेश्चन पक्का ही आता है पेपर में। सबसे पहले अगर हम प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहले क्या है, न्यूडेशन। न्यूडेशन का मतलब होता है एक बेयर एरिया डेवलप करना, जिसका मतलब होता है किस वजह से डेवलप हो रही है। बिल्कुल, मैंने पहले ही आपको कॉसेज ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन में बता दिया कि किस वजह से डिस्ट्रक्शन होती है वेजिटेशन की। तो वो सारे फैक्टर्स हैं जिस वजह से डेवलपमेंट हो रही है बेयर एरिया के। तो इट्सल्फ मैंने आपको ये ऑलरेडी क्लियर कर दिया कि कॉजेज ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन के कौन से हैं। तो उन सब कॉजेज की वजह से सबसे पहले क्या हो रही है, एक बेयर एरिया डेवलप हो रही है। नेक्स्ट है इन्वेजन। इन्वेजन क्या होती है, किसी स्पीशीज की एस्टेब्लिशमेंट हो। मतलब अगर हम इसका मीनिंग देखें तो बाहर से एक स्पीशीज जब एस्टेब्लिश होते हैं बेयर एरिया में तो उसको कहते हैं इन्वेजन। इन्वेजन का अगर हम स्टेजेस देखें, इसकी 3 होती हैं। सबसे पहले इसकी स्टेजेस देखते हैं तो इसकी स्टेजेस सबसे पहले है माइग्रेशन। माइग्रेशन क्या होता है, अगर हम माइग्रेशन का मीनिंग देखें तो जो सीड्स और अदर जो प्रोपोग्यूल्स होते हैं स्पीसीज के, वो रीच करते हैं बेयर एरिया से बाय वाटर, एयर एक्सेट्रा।
तो माइग्रेशन से क्लियर होता है कि जो इसमें जो सीड्स आ गए, स्पोर्स आ गए, जो प्रोपाग्यूल्स आ गए स्पीसीज के, वो सारे क्या करते हैं, बेयर एरिया में रीच करेंगे वाटर, एयर एक्सेट्रा के साथ। जो एजेंट्स हैं जैसे वाटर, एयर, विंड, तो उसके साथ क्या आएंगे, सबसे पहले स्पोर्स और प्रोपाग्यूल सीड्स वगैरह रीच करेंगे बेयर एरिया। नेक्स्ट है ई सेसिस क्या होती है, इस्टेब्लिशमेंट। अब जब स्पोर्स सारे माइग्रेट कर चुके हैं, उसके बाद क्या होगी, वहां पे सक्सेसफुल एस्टेब्लिशमेंट हुई। तो क्या होता है, आफ्टर रीचिंग टू अ न्यू एरिया देयर इज अ सक्सेसफुल एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द स्पीसीज। नेक्स्ट इज इसेसिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म दिस इज। इसेसिस का मतलब होता है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्पीसीज, मतलब माइग्रेशन के बाद फिर वहां पे जो स्पोर्स प्रोपाग्यूल्स है वो वहां पे इस्टेब्लिश होंगे। इस्टेब्लिश होने के बाद क्या होएंगे, फिर वहां पे एग्रीगेशन। एग्रीगेशन क्या होता है, इकट्ठा, कट, मतलब इसके बाद क्या होता है, एकदम से वहां पे रिप्रोडक्शन शुरू हो जाएगी। रिप्रोडक्शन से क्या होंगे, जो इंडिविजुअल्स होते हैं स्पीसीज के, उनके नंबर क्या हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं और दे कम क्लोज टू ईच अदर। तो ये होता है एग्रीगेशन। सबसे पहले माइग्रेशन होती है, फिर उसके बाद इसेसिस होती है, फिर होता है एग्रीगेशन। तो पहले प्रोसेस में हमने क्या किया, न्यूडेशन, नेक्स्ट इज इन्वेजन, नेक्स्ट है कंपटीशन एंड कोएक्शन। अब एग्रीगेशन के बाद क्या होगा, उन स्पीसीज के बीच में आपस में कंपटीशन शुरू हो जाएगा। एक कंपटीशन होता है इंटर कंपटीशन, एक होता है इंट्रा। इंटर मतलब क्या, डिफरेंट स्पीसीज के बीच में कंपटीशन, और इंट्रा कंपटीशन क्या होता है, विद इन द सेम स्पीसीज के बीच में कंपटीशन। किस वजह से कंपटीशन होएगा, स्पेस और न्यूट्रिशन की वजह से। देन इंडिविजुअल ऑफ स्पीसीज अफेक्ट ईच अदर, जब वो एक दूसरे को अफेक्ट करना शुरू कर देंगे, पॉजिटिव नेगेटिव अफेक्ट करना शुरू कर देंगे, तो उसको हम क्या कहते हैं, कोएक्शन। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक रिएक्शन। रिएक्शन में क्या होता है, द मॉडिफिकेशन ऑफ द एनवायरनमेंट थ्रू इन्फ्लुएंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, the whole sequence of community that replace one another in a given area is called sphere. नेक्स्ट क्या होता है, जब कंपटीशन हो जाता है, एक दूसरे को इंडिविजुअल अफेक्ट करने लग जाते हैं, तो क्या हो जाता है, फिर मॉडिफिकेशन शुरू हो जाती है। मॉडिफिकेशन क्या हो जाती है कि न्यू स्पीसीज की मॉडिफिकेशन, इन्फ्लुएंस, इफेक्ट हो जाता है ऑर्गेनिज्म पे और रिप्लेसमेंट हो जाती है। तो क्या होता है, मॉडिफिकेशन के साथ एक रिप्लेसमेंट हो जाती है एरिया में, तो उसको हम क्या कहते हैं, सीयर। सीयर क्या होता है कि रिप्लेसमेंट ऑफ वन अनदर स्पीसीज की। नेक्स्ट है स्टेबलाइजेशन, इट इज द लास्ट स्टेज। स्टेबलाइजेशन क्लाइमेक्स स्टेज। इस स्टेज पे क्या होता है, ये ऐसा स्टेज होता है जिसपे रिप्लेसमेंट बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। स्टेज इन द प्रोसेस देन फाइनल टर्मिनल कम्युनिटी मोर और लेस स्टेबलाइज फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ, एक लंबे टाइम तक वो कम्युनिटी क्या हो जाती है, स्टेबलाइज हो जाती है, और it can maintain itself in equilibrium with the climax of the area। और वो क्या करते हैं, अपने एक इक्विलिब्रियम में रहते हैं। सच कम्युनिटी विच इज नॉट रिप्लेस्ड, और इस कम्युनिटी का ये रहता है कि इस कम्युनिटी को हम क्या करते हैं, रिप्लेस नहीं कर सकते बिल्कुल। तो ये सबसे मेन फैक्टर है कि इस कम्युनिटी को हम रिप्लेस नहीं कर सकते, और ये लंबे टाइम तक रहती है, स्टेबलाइज रहती है। तो सच कम्युनिटी विच इज नॉट रिप्लेस, उसको हम क्या कहते हैं, क्लाइमैक्स कम्युनिटी। दिस इज द फाइनल स्टेज ऑफ द इकोलॉजिकल सक्सेशन which is known as climax stage. So these are the different stages of the ecological succession. I hope you all of you understand. We will now discuss one by one again. हमने अभी तक क्या पढ़ा है वो डिस्कस करेंगे। इकोलॉजिकल सक्सेशन की डेफिनेशन पढ़ी है, उसके बाद हमने कॉजेज पढ़े हैं उसके बाद हमने प्राइमरी सक्सेशन, उसके बाद सेकेंडरी सक्सेशन, ऑटोजेनिक, एलोजेनिक, उसके टाइप्स, प्लांट सक्सेशन के बेस ऑन द सबस्ट्रेटम, और लास्ट हमने जो किया है प्रोसेस ऑफ द सक्सेशन। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे इस YouTube चैनल के लिए कोई भी सजेशन, चेंजेस या क्रिटिसिज्म हमेशा वेलकम होगा। इस YouTube चैनल को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू।